Good evening, my dear students and everyone. Welcome back to my YouTube channel English with Ravi Sharma. I am extremely happy to see you again on my YouTube channel. एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात की, उसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा की और उसके इंट्रोडक्शन को हमने समझा। आज उसके आगे हम बढ़ना चाहेंगे और अगली क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि आपको आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स की चर्चा करेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, उनके इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। तो चलिए आज की क्लास में ये सीखते हैं। आइए देखिए रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव वॉइस। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। कई बार मेरे स्टूडेंट्स आके मुझसे पूछते हैं सर बताइए ही इज रनिंग, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। ही इज पार्टिसिपेटिंग, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। दे रन, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। दे गो टू मथुरा, दे गो टू ग्वालियर, इनका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। द पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल। डियर स्टूडेंट्स एक बात समझिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। पैसिव वॉइस का बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब से मतलब ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, जो अपना मीनिंग ऑब्जेक्ट तक पास कर रही हो, उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं आपसे बोलूं आई स्टडी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से पहले स्टडी वर्ब यूज किया गया है तो स्टडी कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन मैं बोलता हूं ही स्लीप्स, ही रन्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे बता सकते हैं, आपको सेंटेंस में whom का और what का आंसर यदि लेफ्ट है तो उसका मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। सो ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी टू मेक पैसिव वॉइस, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही रन्स फास्ट। अब ही रन्स फास्ट में आपने देखा कि ही रन्स व्हाट और वेयर, इस शब्द का आंसर नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब रन्स हुई इंट्रांजिटिव वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, नो पैसिव वॉइस। मैंने एक सेंटेंस लिखा सी रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक, तो मैंने देखा कि सी रीड्स व्हाट, अ बुक मेरे सामने आंसर आ गया, यानी ऑब्जेक्ट दिया है तो ये हमारी जो वर्ब है वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है। तो पहला रूल हमारा यही कहता है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब के केस में ही पैसिव वॉइस पॉसिबल है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। यानी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, व्हाट और whom का आंसर देने वाला शब्द नहीं दिया है तो उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो द फर्स्ट बेसिक एंड गोल्डन रूल इज ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी टू मेक पैसिव वॉइस। नाउ वी विल कम टू द सेकंड रूल, इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर देते हैं आपस में। जैसे मैंने बोला आई टीच हिम, तो आपने देखा हिम को ही चेंज कर देंगे ही इज टॉट बाय मी, तो ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो यानी बेसिकली जो आप सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाया जाता है ऑब्जेक्ट बनके, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है वो सब्जेक्ट बनके सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। इन दोनों का आपस में इंटरचेंज हो जाता है। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है रवि टीचेस इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस बना इंग्लिश इज टॉट बाय रवि। तो यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। एक बात और याद रखने की जरूरत है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय या पैसिव से एक्टिव बनाते समय उनका मूल अर्थ वही रहता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं मैं सब्जी काटता हूं, तो इसका पैसिव वॉइस ये कभी नहीं बन सकता कि सब्जी मुझे काटती है, सब्जी मेरे द्वारा काटी जाती है, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। नाउ वी विल कम टू द थर्ड रूल, यूज V3 इन पैसिव वॉइस। आपको वर्ब कोई भी दी गई हो, V1 दी गई हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, जैसे ही स्टडीज मैथमेटिक्स, ही स्पीक्स द ट्रुथ, तो ये सेंटेंसेस में V1 को बदलते हैं V3 पैसिव वॉइस बनाते समय। यदि आपको V2 दिया हो यानी पास्ट इंडेफिनिट दिया हो तब भी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। V4 दी हो यानी आईएनजी फॉर्म, तो बदलते समय पैसिव वॉइस में उसे V3 ही लिखते हैं। और ठीक इसी तरह से V5 दी हो यानी एस या ईएस के साथ कनेक्ट किया गया हो तब भी उसके पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल ये होगा कि पैसिव वॉइस कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होना कंपलसरी है। तो यानी V1 दिया हो एक्टिव वॉइस में, V2 दिया हो, V3 दिया हो, V4 दिया हो, V5 दिया हो, उसका पैसिव वॉइस बनता है V3 में। तो यानी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। फोर्थ रूल, टेंस मस्ट नॉट बी चेंज। जो टेंस जिसमें है वो उसी का ही पैसिव वॉइस बनेगा। ही रीड्स अ बुक, तो इसका बनेगा अ बुक इज रेड बाय हिम। आप इसका ये नहीं बना सकते अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, यानी आपको याद रखना है कि जो जिस टेंस में है उसी टेंस में उसका पैसिव वॉइस बनता है। जैसे कई स्टूडेंट की गलती कर देते हैं, जैसे मैंने बोला आई कैंट डू दिस वर्क, जब मैंने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को तो भी गलती कर देते हैं दिस वर्क कुड बी डन बाय मी।
आपको याद रखना है, यदि सेंटेंस में कैन दिया है तो उसके पैसिव वॉइस में भी कैन ही आएगा। यदि एक्टिव वॉइस में मे दिया है तो उसके पैसिव वॉइस में भी मे आएगा। टेंस चेंज नहीं होता है। कैन का कोड, मे का माइट, विल का कोड ये होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, यहां नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो जिस टेंस में उसे उसी टेंस में लिखना है। नेक्स्ट रूल है एड सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसे हमें यूज करना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आएगा, पैसिव वॉइस में तो उसे यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज और बीइंग का स्ट्रक्चर आता है तो उसे यूज करना पड़ता है। तो यानी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जैसे हम बनाएंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, जिस टेंस में हम वो है उसके अकॉर्डिंग एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना कंपलसरी है। एड सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन इसमें चेंज हो जाते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आई होगा तो मी बन जाएगा, मी दिया है तो उसे सब्जेक्ट के लेके आएंगे तो आई बन जाएगा। ठीक इसी तरह से वी का अस, अस का वी बन जाता है। यू का यू ही रहता है। दे का देम, देम का दे बन जाता है। शी का हर का शी बन जाता है। ही का हिम का ही। इट का इट का इट। ठीक इसी तरह से हमारे जो प्रोनाउन है वो चेंज होते रहते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो सब्जेक्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट केस आएगा। यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो प्रोनाउन का चेंज हैपेंस इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव टू एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट हमारा रूल है बाई प्लस डूअर इज नॉट कंपल्सरी। आज की डेट में आजकल हम इसे ओमिट कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। बाई प्लस डूअर इज नॉट कंपल्सरी, स्पेशली यदि संबंध दिया हो, पीपल दिए हो, अननोन पर्सन दिया हो या कॉमन पीपल दिया हो, उस केस में तो नॉर्मली बाई रहते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं एवरीवन लव्स नरेंद्र मोदी, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा नरेंद्र मोदी इज लव्ड। बस इतना ही काफी है, नरेंद्र मोदी इज लव्ड। तो यानी एवरीवन, समवन, नोवन ये कॉमन सब्जेक्ट है, इनमें बाई प्लस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से पीपल के केस में पीपल कॉल हिम, तो इसका बन जाएगा ही इज कॉल्ड। बस इतना ही काफी है। पीपल कॉल हिम ग्रेट, ही इज कॉल्ड ग्रेट। बस बाई पीपल इज नॉट कंपल्सरी। अननोन पर्सन दिया हो जिसे हम जानते नहीं हो, जैसे somebody helped me, I was helped by somebody, लिख सकते हो, सेंटेंस गलत नहीं है, बट we generally omit, we generally remove it, we generally avoid it. नेक्स्ट कॉमन पीपल के केस में जैसे द क्लीनर क्लीन्स द क्लासरूम इज क्लीन्ड। बस इतना ही काफी है। नो बाई प्लस सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। तो यानी बाई प्लस डूअर इज नॉट कंपल्सरी। यदि आप किसी भी सेंटेंस में से डालना तब तो डाल सकते हो, अदरवाइज जब यदि आपको इन केसेस में तो बाई कंपल्सरी है ही नहीं। चलिए, तो ये हमारे हुए एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स। इन रूल्स को जानना जरूरी है, एक बार इनको रिवाइज करना है डियर स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही आज की क्लास में हम इतना ही करना चाहेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। कई सेंटेंसेस रिवाइज करेंगे, कई सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है। तब तक आपको ये सारे रूल्स पढ़ने हैं, इनको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और बेसिकली प्रोनाउन के इन फॉर्म्स को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है। इफ यू आर एबल टू डू सो, देन आई बिलीव you can make a perfect command over active and passive voice. As I have already told you that this chapter is extremely important for school going students, for college going students and for university going students. This chapter is extremely important for the placement purpose also. So since active and passive voice is extremely important, so we can learn it perfectly. आप एक बार घर पे से देखेंगे, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो आपको इन रूल्स को सुबह शाम एक गिलास पानी के साथ लेना है और बस इतना ही रिवीजन करना है। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। आई विश यू ऑल द बेस्ट।